जो भी हुआ है परमेश्वर की आत्मा से हुआ है। हमारा कोई हालेलुया कार्य नहीं है, जिसे हालेलुया उसका 3रा आयत में और 6वीं आयत में यह प्रकट रूप से दिख सकता है। पढ़िएगा। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से हाँ इस देश के अधिकारी हुए हाँ और ना अपने बाहुबल से, अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ हाँ और तेरी भुजा हाँ और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। दाहिना हाथ यीशु मसीह को दर्शाता है। दाहिना हाथ उसके द्वारा उद्धार पाए हैं। हमारा भी अवस्था उस तरीके से है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया। उसका 6 भी पढ़िएगा। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, अपनी धनुष का भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। हालेलुया। उसका 19 से लेके 19, 20, 21 पढ़िएगा। तो भी तू ने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? विचार ना करता। धन्यवाद। क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। इसका मतलब अपना मन को खोलकर कौरववंशियों ने बता रहा है। हमारी अवस्था का कारण हमारा हालेलुया दूसरी देवता की ओर, अन्य परमेश्वर की ओर जाता है करके हालेलुया बता रहा है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक ज्ञान जो भजन संहिता लिखने वालों के मन में प्रभु देता है। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम परमेश्वर की ओर से उद्धार पाए हैं। परमेश्वर ने हमको बचाया। फिर ये अवस्था जैसे हमने गाया है हालेलुया, और जाल में फंसा कर बांधा बोझ घटी पर, गुड़चड़ों को चलाया हमारे सिर के ऊपर, आग में और जल से भी होकर चला, लेकिन प्रभु तूने मुझे उबारा। धन्यवाद हो हालेलुया। आरावस्था में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना, परमेश्वर की दुहाई देते रहना, परमेश्वर की उसी ज्ञान में जो ऊपर से मिला हुआ है उसी पर चलते रहना। हालेलुया। अन्य इधर भी यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं, या किसी पराये देवता की ओर अपना हाथ फैलाते, ऐसे कुछ नहीं किया। धन्यवाद हो हालेलुया। ये अपने कौरववंशियों ने अपनी बात बता रहा है। अपने पिता कुड़कुड़ाते हुए नाश हो गए, फिर भी इनकी संतान परमेश्वर के पीछे चल रहा है। धन्यवाद हो। कोरा अपना विजय जीवन में हालेलुया नाश हो गया। धन्यवाद हो। कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर के खिलाफ बोलते हुए। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके संतानों को इस तरीके से विश्वास रखते हुए परमेश्वर की ओर हालेलुया अपना नजर उठाने के लिए प्रभु ने सहायता की। फिर भी हालेलुया जो भी अवस्था है उनमें से उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। जाल में फंसाया, कोई बात नहीं हालेलुया, और घटी पर बोझ रखा, कोई बात नहीं, गुड़चरों को सिर पर चलाया, आग में से पानी में से चलाया। धन्यवाद हो प्रभु। हमें एक विश्वास है, भरोसा है, मैं जिस पर भरोसा करता हूं हालेलुया वो मुझे उभारेगा, मुझे उद्धार की अवस्था में लाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समर्पण करता है, मिट्टी के समान एक कुम्हार के हाथ में एक मिट्टी के समान समर्पित करता है। मिट्टी कुम्हार से कुछ नहीं पूछता मुझे क्या बना रहे हो हालेलुया, मुझे कैसे बना रहे हो, इतना दुख देते हो हालेलुया। वो अपना समर्पण पूरी रीति से चुपचाप कुम्हार के हाथ में रहना, प्रभु तेरी मर्जी से मुझको बनाए हालेलुया। चाहे आदर का हो चाहे अनादर का हो। कई लोग आदर चाहते हैं, लेकिन कई लोग हालेलुया आदर की जगह अनादर चाहते हैं। कई लोग ये दोनों नहीं है। धन्यवाद हो। कैसे भी हो परमेश्वर का मर्जी पूरा होना है, इस तरीके से हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारा कोई भुजबल नहीं है, हमारा कोई मसल पावर नहीं है, ताकत नहीं है। परमेश्वर का भुजबल, वो दाहिना हाथ, वो यीशु मसीह इस दुनिया में उतर कर आया, हमें उद्धार दिया है पृथ्वी पर हालेलुया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में इस पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। चाहे हम दूसरा देवता के पीछे जाएं, ये कौरववंशी इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना कैसे होंगे
हालेलुया। हम ये शब्द को उसका 19-20 पढ़िएगा। तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? परमेश्वर इसका विचार नहीं करता। हालेलुया, बिल्कुल विचार करता है। और उसका आगे, क्योंकि वे तो मन की गुप्त बातों को जानता है। वे तो मन की गुप्त बातों को जानता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, पराये देवता की ओर हाथ फैलाते। हमारी बात देखो, धन्यवाद हो। दो स्वामी, हालेलुया। एक तो परमेश्वर और धन। हम कभी मुड़े? धन्यवाद हो। हम अभी उसके और हाथ फैलाएं? हमें तो पैसे ही सब कुछ है, हमारा तो कमाई सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम जो खड़े हैं, बड़े अच्छे रीति से हाथ फैलाते हैं। परमेश्वर हमारे मन में दूसरा चिंता नहीं आए। धन्यवाद हो। हमें एक ही चिंता, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। वो तो कभी संडे को है, कभी आराधना होता है, कभी ठोकर खाने के समय पर याद आता है। बाकी समय हाथ किसके सामने फैला रहे हैं? धन्यवाद हो। दूसरा स्वामी वो है धन। हालेलुया। हमारा जीवन ही उसी के लिए है, हमारा चाल चलन उसी के लिए है, हमारा सोच विचार 24 घंटे उसी के लिए हैं। लेकिन गौरववंशी इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, मैं हालेलुया इस तरीके से काम नहीं किया, फिर भी हम कष्ट के बीच में हैं। हालेलुया। फिर भी हम दुख के बीच में हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उनकी अवस्था इसके अंदर पूरी रीति से दिखाई दे रहा है। परमेश्वर थोड़े समयों के लिए छोड़ देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी ये अवस्था भी कुछ ऐसे ही है, परमेश्वर कुछ समय के लिए छोड़ देता है। धन्यवाद हो। कोई कायदा कानून नहीं है। पहले चर्च में आता था, हालेलुया, इस तरह बैठो उस तरह बैठो, वो इसी तरह चलो, और संगति रहता था, साथ में रहता था। हालेलुया। थोड़ा सा डर रहता था, लेकिन परमेश्वर ने इस समय उसी तरह छोड़ दिया है। अभी जो करना है तो कर ले। हालेलुया। अकेले में है ना, हालेलुया, जो प्रार्थना में बैठना है बैठ ले, आराधना करना है कर ले, वचन सुनना है सुन ले, किधर भी जाना कैसे भी करना है कर ले, मैं तुझे देखता हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 20वां एक और बार पढ़िएगा। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? परमेश्वर इसका विचार ना करता। और आगे, क्योंकि वे तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। आप किसी रीति से प्रकट रूप से कुछ भी करें, धन्यवाद हो, प्रकट रूप से कुछ भी करें, किसी को दिखाने के लिए कुछ भी करें, हालेलुया, जय मसीह की या प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, कुछ भी डालो, बाद में आप क्या करता है परमेश्वर जानता है, क्या सोचते हैं परमेश्वर जानता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की चरणों में बैठे हैं वो भी जानते हैं, किस तरीके से परमेश्वर की संगति में चलते हैं वो भी जानते हैं। गुप्त बातों को, किसी को ना बताया हुआ, छुपा कर रखने वाला गुप्त बातों को भी परमेश्वर देखने वाला है, जांचने वाला है। वो परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हम कल 3 अध्याय उसका 18, याकूब 3 अध्याय उसका 18 हम पढ़े थे। 13 पढ़िएगा, 13 पढ़िएगा। हाँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हालेलुया। अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। क्या ज्ञान से उत्पन्न होती है? आपका चाल चलन आपके ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान क्या है? परमेश्वर की बातों को जानना, परमेश्वर की आज्ञा को जानना, उस पर चलना। हालेलुया। समझदारी कौन है? हालेलुया। अपना बुरी बातों से दूर रहना, बुरी बातों से दूर रखना, भली हालेलुया बातों से नजदीक आना। धन्यवाद हो। हालेलुया। और ज्ञान से उत्पन्न होता है। आपका ज्ञान कहाँ से है?
धन्यवाद हो। आप जो चल रहे, चाहे हालेलुया परमेश्वर और धन की सेवा किस तरीके से कर रहे, आपकी धन से हालेलुया अपने ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। एक ऊपर का ज्ञान है। धन्यवाद हो। वो पढ़िएगा उसका अगला। पर यदि तुम अपने 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 मन में हाँ। कड़बीडा हाँ। और विरोध रखते हो हाँ। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। आगे। और ना तो झूठ बोलना। हाँ। ये ज्ञान वही नहीं, ये ज्ञान वही नहीं है जो ऊपर से उतरता है। हालेलुया। ये ज्ञान, दो ज्ञान है। एक तो एक ही ज्ञान अपना स्वामी परमेश्वर के पीछे चलना, दूसरा ज्ञान अपना स्वामी धन के पीछे चलना। दोनों ज्ञान है, वो अपना स्वामी है। हालेलुया। दो स्वामी की पीछे नहीं कर सकता, ये तो बात सही है। ना तो हालेलुया एक से बैर रखता है, दूसरे के पीछे जाता है। जहां जैसे ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान के अनुसार हम चलते हैं, पक्का। ये तो 100% है, श्योर। हालेलुया। वो ज्ञान अगर ऊपर से आता है, वही बातों में, वही चीजों में, वही मार्ग में चलता रहेगा। जो दूसरा ज्ञान जो ऊपर से नहीं है, वो कौन सा है? हालेलुया। वो संसार का है, शारीरिक और शरीर का है, शैतानी है, और शैतानिक है, प्राकृतिक। धन्यवाद हो। नेचुरल। हालेलुया। जो शरीर की इच्छा पर चलता है। धन्यवाद हो। हमें मालूम है दुबाला कोरिन्थी 2 अध्याय इसका 14 में प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता, परंतु हालेलुया उनकी समझ में यह मूर्खता है। धन्यवाद हो। ज्ञान उसी के अंदर से आता है, इसलिए वो मूर्खता समझ रहे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा उसको। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें उसकी दृष्टि में हालेलुया मूर्खता की बात है। वो बोलता है 2 स्वामी हैं। हालेलुया। एक स्वामी सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लेकर के बोलता है, वो परमेश्वर। धन्यवाद हो। भलाई के काम में चलो करके बोलता है। इस दुनियादारी नहीं है। संसार पे प्रेम मत रखो। हालेलुया। संसार से मित्रता मत करो। दूसरा स्वामी कहता है संसार में रहो, शरीर की इच्छाओं को पूरा करो। हालेलुया। शरीर को क्या चाहिए वो देते रहो। समय में खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सारे जो अच्छा लगता है हम जो करते रहता है। धन्यवाद हो। शरीर की मैंने पिछली बार बताया, अरे कई बार बताया, अगर आप किसी का बुराई सुनेगा तो आपको एलर्जी आ रहा है, एलर्जी आ रहा है, शरीर में एलर्जी हो रहा, बहुत ऐसे उठेगा, खुजली आ जाएगा। किसी का बुराई अब जो सुन देगा, अब जिंदगी भर नहीं सुनेगा। धन्यवाद हो। आप सुनने से आपके इंद्रियों को, शरीर को थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाता है, आपके दिमाग तो अच्छा लगता है। हालेलुया। खुजली नहीं होता, एलर्जी नहीं होता, इसलिए करता है। मतलब हालेलुया। और शरीर में दुख उठाओ, कष्ट उठाओ, एक मिट्टी के समान समर्पित करो। हालेलुया। जो भी अवस्था में परमेश्वर के भलाई करो, दुहाई करो, उसके पीछे चलो, सेवा करो। बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें तो शारीरिक सुख चाहिए, संसारिक सुख चाहिए। संसारिक सुख उसके साथ मेन है हालेलुया शैतानिक, क्योंकि सारा संसार शैतान के अधीन में है, दुष्ट के अधीन में है। उसी के अंदर आपको जो कुछ भी चाहिए उस पर लालसा रखते हो, उसी से मांगना पड़ेगा। आपका स्वामी वो है। सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद हो। सच्चा वचन यही है। वचन अगर इस तरीके से हालेलुया नहीं बताएं तो मार हमें पड़ेगा। धन्यवाद हो। आपका ज्ञान कैसा है, वो ज्ञान के अनुसार आप चलेगा। पढ़िएगा उसका 3 का 13 एक और बार पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन तुम है? में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हम कल सोचा ज्ञान क्या है,
ज्ञान वही है जो परमेश्वर का डर मानना, मतलब डरवई होंगे, जो स्वभाव है परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञा पर चलना, उसकी आज्ञा को अपनाना, उसी के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन को समर्पित करना, वही ज्ञानवान है जो ऊपर से आता है। और समझदार बुराइयों से दूर रहना, चाहे दूसरा करे चाहे आप करें, धन्यवाद हो, किसी का भी बुराई ना करें, धन्यवाद हो, हालेलुया। कई किसी को सच्चाई बोलने पे बुराई लगता है, सच्चाई बोलना, हालेलुया, वो बुराई नहीं होता है। जो सच्चाई के पीछे मतलब दोष ना लगाना, हालेलुया, परमेश्वर के पीछे उसकी स्वभाव में चलने के लिए समर्पित करना, चाहे परिस्थिति कैसे भी कठिन हो, हालेलुया। पढ़िए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे, नम्रता सहित प्रकट करके जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। उधर ये नहीं लिखा कौन सा ज्ञान, आपके ज्ञान के अनुसार आपका चाल चलन, आपका काम प्रकट होता है। याकूब का ही पहला अध्याय उसका 4 आयत पढ़िएगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, किसी बात की घटी ना रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। पूरे सिद्ध होने के लिए हमें धीरज चाहिए, हालेलुया। उसका 3 मिला के पढ़ो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है, हालेलुया। जब ये धीरज परखे जाने से, चाहे आपके हालेलुया कष्ट के द्वारा, आपके परिस्थिति के द्वारा, शायद आपका नौकरी चले जाए, शायद आपके पास पैसा नहीं है, शायद आपके पास खाना नहीं है, शायद आपके पास बहुत पैसा दिया है, शायद आपके पास खाना दिया, घर दिया, अच्छा रहने का सुविधा दिया है, चाहे आपके पास बच्चे दिए, किसी को बच्चे नहीं दिए हैं, ये सब फर्क है। धन्यवाद हो, ये सब आपका फर्क है, हालेलुया। पढ़िएगा उसको दोबारा, 2 मिला लो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा आपके पास है भी परीक्षा, आपके पास नहीं है वो भी परीक्षा, मतलब आपको परख रहा है परमेश्वर, आपको धन देकर, आपसे धन निकाल कर, आपको हालेलुया सुख देकर, आपको दुख देकर, आपको अच्छी अवस्था देकर, आपके बुरी अवस्था देकर, हालेलुया, आपको पानी में चलाकर, आपको आग में चलाकर, आपको हालेलुया अच्छी अवस्था में चलाकर, आपको घर देकर, आपको बिना घर देकर, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सारी अवस्था आपको परख रहा है, आप उसकी परख में जीत रहे, नहीं मालूम, हालेलुया। पढ़िएगा। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझना। आपने कितना आनंद की बात समझ रहा है नहीं मालूम, परेशानी होते समय कितना आनंद आता है, बीमारी होते समय कितना आनंद आता है, दूसरे लोग गाली देते समय कितना आनंद आता है, कि दूसरे लोग निंदा करते समय कितना आनंद आता है। धन्यवाद हो, ये आनंद की बात समझेगा वही समझेगा जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो स्वर्ग से ऊपर से जो ज्ञान मिला है वही आनंद समझेगा। आगे ये जानकर, ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो धीरज उत्पन्न होता है, इस बात को समझना भी आपका ज्ञान से उत्पन्न होना है। आपके ज्ञान क्या है, उस ज्ञान से ही ये चीजें उत्पन्न होना है। ये समझकर आपके परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम लोग 2 घंटा धीरज रहता है और 2 घंटे के बाद अपना धीरज छोड़कर फिर अपने पे आ जाता है दूसरा ज्ञान। धन्यवाद हो, ये संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक, ये ज्ञान पे आ जाता है। हालेलुया। 3 घंटे तो या 1 दिन तो हम माफी देंगे, हाँ, धीरज धरे रहेंगे।
उसको पूरा काम करने नहीं देता। आखिर में हम लोग कहते हैं मटके में पानी भरकर लेके आया, वो घड़ा जो मिट्टी का घड़ा है दूर से पानी लेकर आया, जब दरवाजे पे आया उसको गिराकर तोड़ दिया। धीरज को अपना पूरा काम करने का मतलब कुछ भी हो जाए उसका आखिरी फल देखने तक इंतजार करना है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। उसका फल क्या है? तुम पूरे के पूरे हो जाएं, यानी फुलनेस और हालेलुया परफेक्शनेस है वो। हालेलुया सिद्ध होना, पूरे होना, पूरे और सिद्ध हो जाएं, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी ना रहे, उसको कहते हैं सिद्ध। किसी बात की घटी ना रहे। धन्यवाद हो। आगे पर उसका 8 तक पढ़िएगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। हालेलुया। बुद्धि की घटी की होने के कारण हम ये पूरा सिद्धता को नहीं पहुंच पाता है और धीरज को अपना पूरा काम नहीं करने दे रहा है। किसी बात की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। और कितना अच्छे तरीके से याकूब प्रेरित, हालेलुया, प्रेरित याकूब समझा रहा है। बिना उलाहना दिए, कुछ ये नहीं बोलेगा हमसे कुछ मांगेगा तो हाँ जी ले जा, बहुत अच्छा उदारता है। दूसरी बार मांगेगा हाँ जी ले जा। तीसरी बार मांगे था अभी के 2 बार तो दिया भाई, 2 बार तो दिया, अभी बार बार मांगोगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसा नहीं, तीसरी बार भी ले जा, चौथी बार मांगा ले जा, और हाँ 10वीं बार मांगा ले जा। कितना चाहिए और चाहिए ले जा। 1000 बार, 1000 का मतलब 999 बार मांगा, अगली बार भी 1000वां बार मांग रहे, ले जा। उदारता से देता है। हम कितने देते हो? धीरज को पूरा काम करने देते हो? आप समझना, आपके पास एक व्यक्ति चाहे पानी मांग रहे हो, चाहे पैसा मांग रहे हो, चाहे कुछ भी मांग रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार आपके पास क्यों आ रहा है? परमेश्वर भेज रहा, परमेश्वर भेज रहा, मतलब तुम्हें परखने के लिए तुम उदारता से देते हो या नहीं, परमेश्वर का स्वभाव आते हो या नहीं। हम तो 2 बार करके, 3 बार करके, 5 बार करके थक जाते हैं, परमेश्वर कभी ना थकता। धन्यवाद हो। हमें तो दे रहे हैं, बिना उलाने करके हमें तो दे रहे हैं, बहुत हालेलुया उदारता से दे रहे हैं। धन्यवाद हो। वो आयत दोबारा पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सबको जो मांगने वाले को सबको उदारता से देता है। आगे और उसको दी जाएगी। हाँ। पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हाँ, वो कभी स्थिर नहीं रहता, जो हवा से बहती और उछलती है। हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह ना समझे, ऐसे मनुष्य ये ना समझे, उपवास भी ले लो या 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, कितना भी ले लो, कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। आपका पूरा जिंदगी उपवास प्रार्थना में मांगते 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 रह जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। कभी है ना सोचना परमेश्वर से कुछ पाए। पढ़िए वो लाइन मिला के पढ़िए। ऐसा मनुष्य ये ना समझे, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा। मांगते रहो भिखारी की तरह। धन्यवाद। हाँ, वह व्यक्ति दुचिता है, वे व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, अपनी सारी बातों में चंचल है। धन्यवाद हो। खाना खाने में, चलने में, फिरने में, दूसरों से बात करने में और हर एक काम में चंचल है। आज कुछ बताएंगे, थोड़ी देर बाद बदल के बताएंगे, थोड़ी देर के बाद और कुछ बताएंगे, फिर और बदलेंगे। धन्यवाद हो। बदलता रहता है, चंचल है। 8 तक हालेलुया। 8वां एक और बार पढ़िएगा। वह व्यक्ति दुचिता है, ये व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, अपनी सारी बातों पर वे चंचल है, वह चंचल है।
धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना हमें ज्ञान दिया है। हालेलुया। ये समझना, आप दो तरीके से ज्ञान मिला है। अगर हालेलुया आप दोनों स्वीकार करेंगे, धन्यवाद, आपको मालूम है दोनों सही है। कभी बोलता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं ये सही है, ऊपर से जो ज्ञान है वो सही है, लेकिन ये भी चाहिए ना, मतलब दोनों को चलता है। हम लोग कहते हैं दो नाव पर पाँव रखने वाला, वो कभी स्थिर नहीं होता। हालेलुया। वो लहरों के समान, हवा की तरह, हवा से चलती हुई लहरों के समान, हवा चलती है, उछल जाती है, फिर गिर जाती है, वही पुरानी अवस्था में। आपका ज्ञान कहाँ से है, ये आपको परखना होगा। धन्यवाद हो। जब तक ये परखेगा नहीं, कोई भी एक ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे हम लवोदिकिया कलीसिया के लिए जो बोलता है, उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा, 15-16। हाँ। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, हाँ, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, हाँ, वह ये कहता है, हाँ, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ, कि तू ना तो ठंडा है, तू ना तो ठंडा और है, ना गरम। हाँ, ना गरम। भला होता कि तू ठंडा हाँ, या भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, हाँ, इसलिए कि हाँ, तू गुनगुना है, हाँ, और न ठंडा है, हाँ, और न गरम। हाँ, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हाँ, तू कहता है, हाँ, कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, हाँ। और यही नहीं जानता कि तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, हाँ, और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। स्वभाव क्या है? गुनगुना, ना ठंडा ना गरम। बहुत खतरा अवस्था है। अगर ठंडा होता तो अच्छा था, या गरम होता तो अच्छा था। धन्यवाद हो। ये क्यों है? हम लोग ये ज्ञान दोनों मिक्स करके हालेलुया कॉकटेल की तरह स्वीकार करते हैं। ऊपर का भी ज्ञान हालेलुया, और जो संसारिक, शैतानिक, शारीरिक एक ज्ञान भी हम ले लेते, चारों लेकर इतना पूरा ये दोनों ज्ञान लेकर चलता है। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हालेलुया। ये संसारिक, शारीरिक, शैतानिक ज्ञान। दोबारा 13 से पढ़िएगा, याकूब 3:13 से। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, जब ऐसा हो, वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, वे अपने कामों को अपने चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। नम्रता सहित प्रकट करे। ये काम हमने करना है। अगर ये नहीं होता तो अगला, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, हाँ, पर यदि तुम अपने अपने मन में, यदि तू अपने अपने मन में कड़वी ढा विरोध रखते हो, हाँ, कड़वी ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं, ये ज्ञान वे नहीं है जो ऊपर से उतरता है, ऊपर से उतरता है, ऊपर से उतरा है, हाँ, वरन संसारिक और शारीरिक, हाँ, और शैतानी है। हालेलुया। क्योंकि देखो तुम्हें झगड़ा और वो पढ़ो, दोबारा अगला पढ़ो। पर यदि तुम अपने अपने मन में, नहीं, वो जो उसका लास्ट पढ़ो। हाँ, अभी जो पढ़ा है उसके बाद। लड़ाई और झगड़ा कहाँ से आता है? आ गया वो बन। उसका 15 पढ़ो। यह ज्ञान वह नहीं, हाँ, जो ऊपर से उतरता है, ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है, जहां ढा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा, हाँ, और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। अब देखना, संसारिक, शारीरिक, शैतानिक ज्ञान, ये ज्ञान आपको मिल गया। अगर ये आपके पास है ये ज्ञान, तो आपके जीवन में क्या क्या होना चाहिए? हालेलुया। क्या क्या होना चाहिए? 14 डा और विरोध। हाँ, उसका 16। हाँ,
क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है वहाँ 14, पर यदि तुमने अपने अपने मन में कड़वीड़ा और विरोध रखते हैं, मतलब आपके पास जो ज्ञान है, जो संसारिक, शारीरिक, शैतानिक, संसार में से और शरीर की इच्छा से, हालेलुया, और शैतान की ओर से, जो अगर ज्ञान, ये ज्ञान आपको मिला हुआ है, आप उस ज्ञान के अनुसार चल रहा है, तो आपके पास कड़वी डा होगी, विरोध होगी, सत्य के विरोध में घमंड करेंगे और झूठ बोलेंगे। धन्यवाद हो। और हालेलुया, जो विरोध से उत्पन्न होता है वहाँ बकेड़ा, हर प्रकार की दुष्कर्म भी होंगे। धन्यवाद हो। ये ज्ञान कहाँ से? अगर ये ज्ञान आपके अंदर है तो पक्का इसमें से कोई ना कोई है। अगर ये संसारिक तरफ से ज्ञान, अपने शरीर की मनसा, उसकी इच्छा के अनुसार ज्ञान, जो हालेलुया परमेश्वर के विरुद्ध शैतान की ओर से ज्ञान मिला है, यह है। आप अपने आप को परख लो। अगर ये दोनों रास्ता अपनाना है, धन्यवाद हो, कभी भी आप पहुंच नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर नरक में चलना तो सीधा चलो, कोई बात नहीं, ये सारे चीज लेके चलो, नरक में सीधा पहुंच जाएंगे, बड़े आदर के साथ उधर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद हो। अगर स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की ज्ञान ये प्रकट करना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को नम्रता सहित अपने चाल चलन को, अपने कामों को प्रकट करना है। धन्यवाद। उसका 17 से पढ़िएगा। पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो पहले तो पवित्र है। अगर ऊपर से जो परमेश्वर की ओर से आत्मा के द्वारा आपको जो ज्ञान मिलता है, पवित्र होता है, पवित्र होता है। धन्यवाद हो। अगला, मिलनसार उसमें है, कोमल स्वभाव उसमें है, मृदु भाव उसी में है, दया उसी में है, अच्छे भलों से लदा हुआ और पक्षपात नहीं करता, कपट रहित होता है। फल कौन सा है? धार्मिकता का फल। अगला, और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है, वो मेल मिलाप का फल पाएगा। फिलिप्पी 1:11 में। धन्यवाद हो। फिलिप्पी 1:11, फिलिपियों की पत्री 1:11। हाँ। और उस धार्मिकता के फल से, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा होता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं मुझ में मसीह जीवित है। आप अकेले जियोगे तो ये ज्ञान से जिएंगे, संसारिक, शारीरिक, शैतानिक। अगर हालेलुया वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा इस हालेलुया व्यक्ति को मार डालेंगे। इसलिए ना 6 अध्याय उसका 13वां आयत पढ़िएगा, 12, 13, 14। रोमी 6 अध्याय उसका 12, 13, 14। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हालेलुया। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, राज्य ना करे। जब राज्य करेगा तो इस तरीके से स्वभाव होगा। आगे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। आगे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। पाप को किसको सौंपो? पाप को सौंपो। पर उसके पिता, पाप के पिता मालूम है ना, शैतान। पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। आगे, अगला, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। धन्यवाद। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हमने करने वाला काम है। ये ज्ञान से जो उत्पन्न होता हरेक काम, हालेलुया, हमने करने का है। ये ज्ञान जो ऊपर से आता है, पहले पवित्र, मिलनसार,
कोमल, हालेलुया। फिलिपी 4:5 में है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो क्योंकि प्रभु निकट है। हालेलुया। कोमल, मृदुभाव, दया, अच्छे भलों से लदा हुआ। ये देखना कौन सा ज्ञान है। कभी एक फल प्रकट कर दिया, अगला दिन विरोध, बखेड़ा, वैरभाव रखे हैं, इसका मतलब कौन सा है? ज्ञान दोनों है, दोनों ज्ञान है। हालेलुया। अगर हालेलुया विरोध भाव नहीं है, हाँ वो ऐसे कुछ नहीं है, बस अच्छे भलों से लदा हुआ धार्मिकता का फल हमेशा प्रकट होता है, पवित्र होता है, मिलनसार का स्वभाव होता है, कोमल होता है, और दया, और हर बात जैसे पढ़िएगा उसका 17, पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदुभाव होता है, दया होता है, अच्छे भलों से हालेलुया भरपूर मिलेगा, और किसी का पक्षपात ना करेगा, कपट भी ना होगा। ये ऊपर से आया हुआ ज्ञान है। आप कौन सी ज्ञान के अनुसार चलते हैं? अगर ये दोनों हैं, कभी हालेलुया कुछ पाएंगे करके नहीं सोचना, ना ये स्वामी से कुछ मिलेगा ना वो स्वामी से कुछ मिलेगा। धन्यवाद हो। ये स्वामी से कुछ पाएंगे, वो स्वामी से, किसी का तो हालेलुया भरपूर हो जाओ, किसी के पीछे तो चलो। ये नहीं कि ठंडा भी नहीं है, हालेलुया गर्म भी नहीं है। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को प्रकट रूप से हालेलुया में समझाना चाहता है। मतलब हालेलुया किसी रीति से उसका पहला अध्याय उसका 17 पढ़िएगा, याकूब पहला अध्याय उसका 17। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। अगर दूसरा है तो कहाँ से मिलता है हमें मालूम है। हालेलुया। उसका 16 भी पढ़िएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। इसका मतलब है ये ज्ञान कैसा है आपने समझना। आपको कहाँ से ज्ञान मिला? अगर ये शारीरिक ज्ञान है, प्राकृतिक, यानी उसका नेचुरल, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उसको, हालेलुया। और उसका पढ़ना उस 3 का 14, 14 से पढ़ो, 3 का 14, 15। But if you have bitter jealousy, bitter jealousy and selfish ambition, selfish ambition मतलब अपने के लिए सोचना, अपने लिए, दूसरा को नहीं है। दूसरा मर भी जाए मेरा फायदा हो जाए। धन्यवाद। in your heart, do not be arrogant, and as a result, be in defiance of the truth. This superficial wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, secular, natural, unspiritual. हालेलुया। नेचुरल मतलब शारीरिक कहते हैं, शारीरिक कहते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। आपका स्वभाव उसी में है, आपका चाल चलन उसी में है। आप जन्म लेते ही उसी की इच्छा पे, क्योंकि पाप में जन्म लिया। धन्यवाद हो। पाप में जब जन्म लिया तो 15 एक और बार पढ़िएगा बेटा। 15 This superficial wisdom is not that which comes down from above, is not has come from above, ऊपर से आया नहीं है, but is earthly, यानी इस हालेलुया पृथ्वी पर का है, संसारिक है। secular, natural, unspiritual, unspiritual, even demonic, शैतानिक। ये आत्मिक नहीं है। ये हालेलुया ये हमारी ये इस दुनियादारी के लिए नेचुरल बोलने का मतलब है ये कुत्ता भौंकता है, उसका बच्चा भी भौंकता रहेगा,
क्योंकि वो नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, एक नियम है। उसके विरोध में आपका स्वभाव बदलना है। शायद आप बोलेंगे ऐसा ही अच्छा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, नेचुरली हम ऐसे हैं, पापा भी ऐसे करते हैं, मम्मी भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करें ना। परमेश्वर की ज्ञान जो व्यक्ति मिलेगा, चाहे घर वाले करते हो, चाहे माँ बाप करते हो, चाहे अपने परिवार में ऐसा करते हो, ऐसा रीति रिवाज हो, जो चाल चलन हो, वो उसके बदले में हालेलुया उस सारे चीजों को छोड़कर ऊपर की ज्ञान के अनुसार चलना है। लेकिन उसके विस्तार से बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए हालेलुया समझना। एक और बात है, ये सेकुलर का हिंदी क्या बोलेंगे? मतलब हमें जो आमने सामने दिखता है, हम लोग बोलेंगे भाई यही होना है, यही होना है। धन्यवाद हो। शायद आपने हालेलुया कानूनी तौर पर, शायद अपने हालेलुया पॉलिटिकल तौर पर जो राज चलता उसके अनुसार, हालेलुया जो आपके ज्ञान के अनुसार आप बोलेंगे ये हाँ, वो वेल्डली मतलब ये दुनिया में जो चलता है, जो रीति रिवाज है, जो हालेलुया राज ऐसे चलते हैं, मतलब ये राज में ऐसा करना पड़ता है, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर देखता है। ये सारे इच्छाएं, सारे हालेलुया मार्ग, चाहे आप घर के अंदर हेरिडेटरी में, धन्यवाद हो, पापा करता होगा, मम्मी करता होगा, अपने परिवार ऐसे करते हैं। कई लोग, मैंने सोचा हमारा परिवार में ऐसे होता है, हमारा सोसाइटी में ऐसे होता है, नहीं, हालेलुया उसके विरुद्ध ऐसे चलना है। धन्यवाद हो। आपका घर वाले कोई भी करता हो, आपके घर के अंदर कोई भी करता हो, चाहे आपका परिवार में सोसाइटी में ऐसा करता हो, परमेश्वर का ज्ञान पाने वाला ऐसा नहीं करेगा। वो सब में से हटकर, हालेलुया। एक और बार वो 15 इंग्लिश में पढ़िएगा बेटा। This superficial wisdom हाँ, is not that which comes down from above, हाँ, ऊपर से नहीं आया, but is earthly, ये अर्थली, ये संसारिक है, ये पृथ्वी का है, सेकुलर है, यानी अपने चाल चलन के, अपने रीति रिवाजों में, अपने घर वाले का, या जो भी अवस्था में, शायद सोसाइटी का हो। नेचुरल मीन्स आपने जो जन्म लिया है, नेचुरल जन्म लिया है, आपका स्वभाव क्या है उसी के अनुसार। लेकिन वो व्यक्ति पाप में जन्म लिया है, वो आत्मा के अधीन नहीं होता, परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं होता करके हालेलुया हमने पढ़ा है 1 कोरिन्थी 2:14 में, क्योंकि उसके ज्ञान में ये मूर्खता है। इसलिए हम लोग जो परमेश्वर सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे जाता है, बोलते हैं कि पागल है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये हमारा सोसाइटी होता है, हमारा बिरादरी होता है, ये सबको इन्हें हालेलुया बदनाम कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, सब बोलेंगे। धन्यवाद हो, क्योंकि वो नेचुरल पाप में जन्म लिया है, उसके अनुसार चलते हैं। कई लोगों को मुझे मालूम है, एक ने मुझे बोला पहले तो शराब पीता था, बड़े कुकर्म करता था, अच्छा रहता था, भाई तू अच्छा हो, अभी सब कुछ शराब छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे अच्छा भलाई का काम कर रहे, तूने खराब कर दिया यार, सोसाइटी को हालेलुया बदनाम कर दिया भाई, तो हमारे घर वाले को, परिवार को बदनाम कर दिया भाई। धन्यवाद हो। ये ज्ञान कहाँ से है? कौन सी ज्ञान है? हालेलुया प्राकृतिक, यानी नेचुरल। आगे अगला अनस्पिरिचुअल, जो आत्मिक नहीं है, दुष्ट आत्मा के, यानी इवन डिमोनिक। हालेलुया मतलब शैतानिक। समझना आपका ज्ञान कौन सा है। वो ज्ञान से हालेलुया जो उत्पन्न होता है, वही चाल चलन आपने प्रकट करना है जो 13 आयत में लिखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसी को बार बार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हालेलुया ऐसे हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। जो ज्ञान आपके पास है, आपका चाल चलन उसी के द्वारा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ये 1 का 16
17, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, हाँ, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो हालेलुया। किसके पिता के? ओ वरदान ज्योतियों के पिता की। ज्योतियों के पिता है तो आप ज्योतियों के संतान हैं, हालेलुया। तो आप ज्योति में चलेंगे, अंधकार में ना चलेंगे। धन्यवाद। ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, कभी ना बदलेगा, क्योंकि ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से आया है। उसने अपनी अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल है। कितना महत्व, हालेलुया, दर्जा हमें मिला है। इसलिए 4 अध्याय में आप घर में पढ़ लेना, 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए ये ज्ञान के अनुसार अपना कितना भी करते हो कुछ मिलता नहीं है। पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। तुम्हें लड़ाई और झगड़ा कहाँ से आए? क्या उन सुख विलासों से नहीं, हाँ, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते? तुम्हारे ज्ञान के अनुसार ये प्रोग्राम होता है। अगला, तुम लालसा रखते हो, लालसा रखते हो अपने ज्ञान के अनुसार, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम्हारी ज्ञान के अनुसार मांगते हैं, धन्यवाद हो, इसलिए कुछ नहीं मिलता। आगे, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो मतलब समझदारी। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? हालेलुया, ज्ञानवान वही है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, हालेलुया, उसकी कामों पर आगे बढ़ना। समझदार कौन है? सारे बुरी इच्छाओं को दूर करना। लेकिन हम मांगते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो संसार का मित्र होना चाहता है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अपने आप को, कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगला, क्या तुम यह समझते हो कि ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हालेलुया, ये पवित्र शास्त्र बेकार में कहता है, व्यर्थ कहता है। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, हालेलुया, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वे ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? कैसा सवाल पूछ रहा है। धन्यवाद हो। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया, अधीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब ये सारे चीज, घमंड को छोड़कर इस दुनिया से जो ज्ञान मिलती है, हालेलुया, शारीरिक इच्छाओं से जो ज्ञान मिलती है, जो शैतानिक ओर से ज्ञान मिलती है, हालेलुया, सबको छोड़ना, दीन हो जाना, दीन हो जाना। अभिमानियों से विरोध करता है परमेश्वर, हालेलुया। इसमें वचन में लिखा, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, हालेलुया, ऊपर से ज्ञान पालो और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, मतलब वो ज्ञान का सामना करो। उसे जो पाया वो ज्ञान का सामना करो। नहीं चाहिए भाई, तू अपना सामान लेके निकल जा, चाहे प्राकृतिक स्वभाव यानी नेचुरल स्वभाव, चाहे संसारिक ज्ञानों से जो मिलता हो, जो शैतानिक साइड से आपको जो ज्ञान मिलता हो, उसे बाय बाय। जो ऊपर से ज्ञान मिलने वाला हर एक दिन अंश अंश करके वो तेजस्वी रूप में बदलता जाता है। ये इसलिए हालेलुया, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके ये नह वचन को
हालेलुया ग्रहण करने के लिए हालेलुया याकूब बोल रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसकी पहला आयत उसका 21 पढ़िएगा याकूब का, और कोई हाँ दूसरा कोरिन्थी 7 का 1 भी पढ़िएगा। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हाँ उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो हाँ जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा कोरिन्थी 7 उसका 1 पहला हाँ। अतः हे प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पूरा युक्तियों को लेके, उसकी ज्ञान को लेके भाग निकलेगा। हम तो उसको हालेलुया चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, बातें करते हैं और हालेलुया या किसी की रूप में आ जाए, चाहे टेलीफोन के द्वारा आ जाए, मैसेज के व्हाट्सएप के द्वारा आ जाए, शायद घर में गाड़ी पकड़ के आ जाए, हम उसको गाड़ी हालेलुया पूरी बंदोबस्त करके देते, भाई हमें में वो ज्ञान दे दो। हम तो उधर से सारे ज्ञान लेके आते हैं, वो लेके उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। वो सारे ज्ञान को आज बाय बाय करो, परमेश्वर के निकट आओ। उसके 8वां और वो तो भी तुम्हें परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो शोक करो और रो हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आगे प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। तो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र शास्त्र की बदनामी करता है, पवित्र शास्त्र की बदनामी करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, ये परमेश्वर है, इसकी बदनामी करता है, परमेश्वर छोड़ेगा। हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है, हालेलुया भाई लिखा है इसलिए बहन लोग हालेलुया आनंदित होंगे, परमेश्वर में सब एक है। धन्यवाद हो। ये लाइन बोलकर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक या भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था के हाथ यानी परमेश्वर के ऊपर चढ़ गया तुम। व्यवस्था देने वाला और हाकिम दो एक ही है, जिसमें बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाए? तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ बड़ा अच्छा कमाएंगे, ये नौकरी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, बड़ा अच्छा लाभ कमाएंगे। ये नहीं जानते कि ये नहीं जानते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा। हम बहुत उम्मीद तो रखते हैं। सुन तो लो, हमारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन यानी मेरा जीवन ये ही क्या? धन्यवाद हो। तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़े देर दिखाई देती है फिर लोभ हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो कल हम जीवित रहेंगे और ये काम भी करेंगे। हालेलुया। और यह या वो काम भी करेंगे। अब तुम अपने डींग मारने पर हालेलुया। पर जब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता इसलिए पाप है। धन्यवाद हो। हालेलुया। समय नहीं है फिर भी पढ़ने का मौका दिया, गहराई पे नहीं गया। हालेलुया। हम इस बात को समझना। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। मत्ती 12 का 13 हालेलुया 33 से लेके 36 तक।
अपने पेड़ को देखो फल से प्रकट होता यदि है। पेड़ को अच्छा कहो हाँ तो उसके फल को भी अच्छा कहो, हाँ आगे, या पेड़ को निकम्मा कहो हाँ तो उसका फल को भी निकम्मा कहो, आगे, हाँ, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता हाँ है। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। ये शाम के बच्चों, हाँ तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ क्योंकि जो मन में भरा है, मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वो ज्ञान के अनुसार हम भर कर रखा है, उसको भला- आज निकालना। जो ऊपर से ज्ञान आता है पहले पवित्र यानी पूरी गंदगी अंदर बाहर से बाहर निकालना, हालेलुया। फिर मिलनसार यानी मेल मिलाप का स्वभाव, धन्यवाद हो, मृदु भाव, कोमल, हालेलुया, दया, अच्छे भलों से लदा हुआ, किसी का पक्षपात या कपट रहित हो, मेल मिलाप करने वाले। हाँ 36 तक पढ़िएगा। मिलाप करने वाले, धार्मिकता और का, मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, आगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष हाँ। और अपनी बातों ही से के कारण दोषी ठहराता। धन्यवाद हो। ठहराया जाएगा। मत्ती 23 का 25 और 26 पढ़िएगा। मत्ती 23 का हे 25। कपटी शास्त्रियों हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, हालेलुया। वो ज्ञान के अनुसार वो समझते हैं ऊपर ऊपर से बांसना, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम हाँ से भरे हुए हैं। हाँ हे अंधे फरीसी, हाँ पहले कटोरों और थाली को भीतर से मांज हाँ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया। लूका 11 का 39 से लेके 41 तक पढ़िएगा। प्रभु ने उससे कहा कि फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारा भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बताया? हम लोग सारे उसको भरपूर करके रखे हैं। हम लोग सोचता कोई नहीं देखता। अरे आपका अंदर भी क्या चीज भी परमेश्वर ने बनाया, आपका बाहर भी परमेश्वर ने बनाया। फिर कहाँ छुपाओगे? 41, परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुएं दान कर दो, तो देखो जो भी भर रखा है उसको दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। ये यूहन्ना खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मार्कुस 3 अध्याय उसका हालेलुया 8 और 10 पढ़िएगा। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आए। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़े। हालेलुया। सॉरी, मत्ती 3 का 8 और 8 से 10 है। धन्यवाद। यूहन्ना का जो बात, मत्ती मार्कुस नहीं है, मत्ती। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए हालेलुया, अंदर जो है बाहर जो है वो भी परमेश्वर का। इसलिए आपका ज्ञान के अनुसार आपको मन फिराना। कौन सा ज्ञान आपका है उसके अनुसार आपका चाल चलन भी होगा, काम भी होगा। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में एक ना सोचो कि, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि पिता अब्राहम है। हालेलुया, हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मतलब ये आपकी कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, अब आप मन फिराव के योग्य फल नहीं लाया तो आपकी कोई जरूरत परमेश्वर को नहीं है। पत्थर से भी संतान उत्पन्न करेंगे, आपकी क्या जरूरत है? हालेलुया। इस बात को समझना। कौन परमेश्वर के सामने नम्र करता है? आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।
प्रार्थना शुरू करें। परमेश्वर का वचन हालेलुया ठीक तरीके से हमसे बात की। आपका ज्ञान ऊपर से है या ये संसारिक शारीरिक शैतानिक है? अगर ऊपर से आत्मा के द्वारा हालेलुया जो ज्ञान मिलता है, धन्यवाद हो। हालेलुया। यशायाह 32 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा, 15 से 32 अध्याय 15-16। धन्यवाद हो। बत्तीस हालेलुया 32 यशायाह 32:32-15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर जब तक आत्मा ऊपर से उंडेला ना जाए ये ज्ञान नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। जब तक हालेलुया आत्मा ऊपर से उंडेला ना जाए, हाँ ये ज्ञान नहीं मिलेगा। ये मुंडेला जाए और जंगल फलदायक फिर ये जंगल फलदायक बारी बनेगा। धन्यवाद हो। वो फल से आपको मालूम होगा ये आत्मिक है, परमेश्वर की इच्छा से है या इच्छा से नहीं है। आगे हाँ। और फलदायक बारी फिर वन गिन जाए, मतलब इतना बड़ा भारी अवस्था में बढ़ेगा। धन्यवाद हो। एक नहीं, दो नहीं, हजारों। जैसे कि एक बीज डाले, धन्यवाद हो, 30 गुना मिल गया, 60 गुना मिल गया और 100 गुना मिल गया। आगे हाँ। तब उस जंगल में न्याय बसेगा। वही जंगल में न्याय बरसेगा, परमेश्वर का स्वभाव। हाँ। और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं हम लोग पिछले दिनों में पढ़े सफन्या 3:2 है या 2:3 है, 3:2 शायद पढ़िएगा। सफन्या 3:2 पहले पढ़े। उसने मेरी नहीं सुनी। 2:3 ओके, थैंक यू। हाँ हे पृथ्वी के सब पढ़ो। नम्र हाँ लोगों, पढ़ो। हाँ हे यहोवा का नियम के मानने वालों, हाँ उसको ढूंढते रहो। उसको ढूंढते रहो। एक और बार पढ़िएगा। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हालेलुया यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो और धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है हाँ तुम यहोवा के क्रोध के दिन में स्मरण पाओ। हालेलुया। यही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को अर्पण करें।